एवरीवन, वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट। मैं हूं अलीशा चंद्राकर और मेरे साथ है आदि से ज़मीर अहमद खान। तो आज हम उनसे वो सवाल करेंगे जो जनता चाहती है। हम जनता के सवाल उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। तो चलिए हम उनसे सवाल करते हैं सीधा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कांग्रेस ने बसवा कल्याण में ऐसा लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया है क्योंकि JDS MIM ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी है। वहीं आप इस बात पे सवाल उठा रहे हैं खुद मुस्लिम होके कि उन्होंने मुस्लिम्स को टिकट क्यों दी। तो आप इस पर क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? 99 के अंदर बसवा कल्याण से कांग्रेस से मुसलमान को टिकट दिया गया था। मुसलमान को टिकट देने के बावजूद सिर्फ 4000 वोट लिया गया। इन्हें लगता है कि मुसलमान को टिकट देने से जीत नहीं सकता, तो उस वजह से मुसलमान को कांग्रेस से टिकट दिया। अगर 99 में दे के अगर मुसलमान कामयाब होता तो मुसलमान का हक होता था, मुसलमान को कंटिन्यू मिलता था। 99 में कांग्रेस से दिया गया था टिकट, खाली 4000 वोट लिया गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एज एन ऑपोजिशन पार्टी हम कांग्रेस कर्नाटका गवर्नमेंट पर दबाव नहीं बना पाई, तो फिर यहाँ वो क्यों वोट दे कांग्रेस को? मतलब समझा नहीं आपका। कर्नाटका में हमारी बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी पर दबाव नहीं बना पाई, कर्नाटका में होल्ड नहीं कर पाई, तो बसवा कल्याण में हम कांग्रेस को क्यों वोट दें? आज हुकूमत के अंदर आप देखे होंगे हमारे अपोजिशन लीडर जो है सिद्धरामैया जी, आज कोई तो बीजेपी के खिलाफ नरेंद्र मोदी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौन आवाज़ उठा रहा है सिवाय सिद्धरामैया के? हिंदुस्तान के अंदर की हमारी स्टेट की छोड़ दो, आप पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कोई आवाज़ उठा रहा है एक बीजेपी की हुकूमत को प्लस नरेंद्र मोदी को, तो सिवाय हमारी सिद्धरामैया का कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। असेंबली में आप देखे होंगे हर इशू के अंदर चर्चा हुआ गया है। आज देखिए, आज जनता दल के जो कैंडिडेट जो बीजेपी से जो जनता दल का जो कैंडिडेट डाले हुए हैं, उनकी जो पार्टी के जो लीडर है कुमार स्वामी, वो कभी असेंबली अटेंड किए? क्या पूछो उनको। तो जनता का और एक सवाल है कि कुछ समय पहले कुमार स्वामी से आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे और करीबी हुआ करते थे, और अब आप उनके एकदम अगेंस्ट हो गए, तो ऐसा क्यों है? अगेंस्ट नहीं है हम, वो आदमी गलत है, उसके लिए अगेंस्ट हुए हम। कुछ समय पहले आपने MIM पर भी इल्ज़ाम लगाए थे और उनको दलाल, बी टीम ये सब कहा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं MIM को कभी बी टीम करके कहा ही नहीं, दलाल करके भी कहा नहीं, एजेंट करके जनता दल वालों को कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तेलंगाना से हैं, अभी डिवाइड हो गया, पहले आंध्रा करके था, अभी तेलंगाना करके है, तेलंगाना और आंध्रा 2 हो गया। अब तेलंगाना के अंदर आपका बेस उधर है, आपका घर उधर है, आपकी वालिद के ज़माने से आप सियासत करते आ रहे उधर। आप साथ छोड़ के 8वां उधर जिता नहीं सके, ना 8वां कैंडिडेट डाले आप। पार्लियामेंट में भी आप पार्लियामेंट में रुकते और कभी दूसरे को खड़ा करने की भी कोशिश नहीं की है। आंध्रा आपका बॉर्डर है, पड़ोसी है, या पड़ोस में आप जाके हिम्मत नहीं कर रहे कि उधर कैंडिडेट डालने का, तो आप कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल कई के लिए आपको? पहले आपका घर देख लो आप। ओल्ड सिटी से हटकर न्यू सिटी में नहीं डालते हैं। वही तो बोला, 7 छोड़ के 8वां नहीं डाल रहे वो। ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है हैदराबाद, न्यू सिटी में नहीं डालते हैं। सो सर, JDS बीजेपी को सपोर्ट कर रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो खुली किताब है वो। अभी देखे होंगे बीजेपी का जो क्राउड चार्टर का जो बिल आया, हमने उसको अगेंस्ट किया था। हमने भी बीजेपी से हमारे लीडरान नसीर अहमद साहब, देवेगौड़ा साहब से बात किए थे, PM फारूक साहब से बात किए थे, CM इब्राहिम साहब से बात किए थे। बात करने के बावजूद भी ये काउंसिल के अंदर, अगर काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी अगर हमारी और JDS की होती तो बिल नहीं पास होती थी। इन्होंने डिसीजन लेके इन्हें बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बीजेपी का चेयरमैन हो गया, तो उसमें भी बिल पास हुआ। जो फार्मर्स बिल कैसे पास हुआ? ये लोग हम रैत किसान की तरफ है, किसान हम भी एक रैत है। अभी जो बिल पास हुआ ना, उसको असेंबली के अंदर उनका बिल का फेवर किया, बाहर जाके प्रोटेस्ट किए। सर, जनता का और एक सवाल है कि कोविड है, जैसे हर जगह कई जगह पे लॉकडाउन लग रहे हैं, जिस क्षेत्र में रैलीज या इलेक्शन है वहाँ पर कोविड नहीं देखा जा रहा है, तो इसकी क्या वजह? क्या गवर्नमेंट जानबूझ के, जैसे बंगाल में भी इलेक्शन हो रहे हैं, असम में, यहाँ पे कोई कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा है? अभी हिंदुस्तान के अंदर सेकेंड फेज आप देखे होंगे, एकदम बीच में जनवरी एंडिंग फरवरी के अंदर एकदम कोविड की तादाद बहुत कम हो गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यानी 15,000, 16,000, 17,000। अभी एकदम से सेकेंड फेज के अंदर लाख क्रॉस कर दी। यानी महाराष्ट्र के अंदर आप ले लो 50 पर 4,000 केसेस है। अभी हमारे कर्नाटका का आप ले लो 200-300 केसेस थे, 6,000 केसेस को आ गए, बराबर ना? अभी ये कौन डिसीजन लेना चाहिए? अभी नरेंद्र मोदी को कोविड नहीं याद आ रहा है, दीपा जलो करके नहीं याद आ रहा है, चप्पड़े मारो करके नहीं आ रहा है,
अब उनको सिर्फ इलेक्शन सियासत चाहिए। आदमी मरता है तो मरने दो, ये कौन करना चाहिए? प्रधानमंत्री करना चाहिए। ये डिसीजन कौन लेना चाहिए? प्रधानमंत्री लेना चाहिए। अभी ये लोग क्या करेंगे, जितने मरते मरने दो, उनको सियासत प्यारी है, ये इलेक्शन के बाद डिसीजन लेंगे वो। सर, आप बसव कल्याण की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जरिए? मैं बसव कल्याण की आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपने 2018 में नारायण राव को एमएलए करके इलेक्ट किया था, वो 5 साल का हक होता है। कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा कि बसव अपना नारायण राव कोविड के अंदर उनका ध्यान होएगा करके। ये कोविड के अंदर ध्यान होने का मतलब क्या है? कोविड आने की वजह से ये पब्लिक के अंदर बहुत मिले हुए थे। आप देखे होंगे एनआरसी के अंदर मेरे ख्याल से 224 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी एमएलए नहीं किया, इंक्लूडिंग मई। तो इतना जद्दोजहद किया वो एनआरसी सीए के लिए, यानी पब्लिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे। ये पब्लिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आज उनको कोविड आया। नेचुरल डेथ नहीं है ये उनकी, नारायण राव की नेचुरल डेथ नहीं है। ये पब्लिक की सेवा करते 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 उनको कोविड आके उनका ध्यान हुआ। आज वो उनका हक है। 2018 के अंदर बसव कल्याण की पब्लिक ने उनको आशीर्वाद करके 5 साल के लिए आशीर्वाद किया था। ये कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि ये 3 साल के अंदर इनका ध्यान होएगा करके। वो ऊपर वाले की मर्जी है, उनका ध्यान हो गया। तो भी हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत से इसके अंदर क्लेम किए थे कि हम खड़ेंगे, आप में हमारे को टिकट दो, इनको टिकट दो, मगर पार्टी ने किया गया, उनका फैमिली का वो हक है तो फैमिली को देना चाहिए करके फैमिली को हक दिया है। तो मेरे बसव कल्याण की आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके, उनका हक है। आदमी उनके घर वालों को खो दिए, वो नारायण राव को लोग खो दिए, तो आपसे एक आजीजाना गुजारिश है, उनका हक है तो उनको दे के आप बड़ी तादाद में जिता के आएंगे करके मैं बसव कल्याण की आवाम से उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू।